अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन और कुड के इस्तेमाल के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में कैन और कुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी डेली कन्वर्सेशन में इनका अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेट्स सी कि इनका इस्तेमाल एक्चुअली होता क्या है, ग्रामेटिकल यूज़ क्या है और कन्वर्सेशनल इंग्लिश में हम कैसे कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जी कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और कैन की पास्ट फॉर्म जो है वो कुड होती है और इनका इस्तेमाल हम करते हैं एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए। ये तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा भी कुछ यूजेस हैं कैन और कुड के, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन यूज ऑफ कैन और कुड जो होता है वो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए बात करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। वो लड़की बहुत फ्लुएंटली, बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल सकती है, मतलब शी हैज गॉट द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप कह सकते हैं कि आई कैन राइट एन इम्प्रेसिव ऐसे ऑन एनी टॉपिक। आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखने की एक बहुत ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि मैं इम्प्रेसिव ऐसे, मुतासर कुन ऐसे जो है किसी भी टॉपिक पर लिख सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव सेंस में बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जी आई कैन नॉट स्विम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरह से तैराकी नहीं कर सकता। इनएबिलिटी के लिए नेगेटिव सेंस में जब आपने बात करनी होगी तो कैन की जगह पे आप बनाएंगे कैन नॉट। और कैन नॉट को जब भी हम लिखते हैं तो हम वी राइट कैन नॉट एज वन वर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो कैन और नॉट में स्पेस दे देते हैं। यस, व्हेन वी राइट डू नॉट, डज नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, इन सब हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट को सेपरेटली लिखते हैं, लेकिन कैन नॉट इज रिटन एज वन वर्ड, राइट। तो पहली बात तो होगी एबिलिटी की। दूसरी बात पावर की, जब आपने बात करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी लोड, मतलब मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि इस हैवी लोड को, इस भारी बोझ को मैं उठा सकूं, या मैं इस भारी बोझ को नहीं उठा सकता हूं। और ऐसे ही आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जी ही कैन नॉट डिफीट दैट रेसलर। वो लड़का जो है उस रेसलर को, उस पहलवान को नहीं हरा सकता है, तो उसके अंदर ये पावर नहीं है। ये एबिलिटी की बात भी हो सकती है, पावर की बात भी हो सकती है। और अगर आपने नोटिस किया हो जो सेंटेंसेस हमने किए हैं तो उर्दू के फिक्रों में मोस्टली सकता है, सकती है, सकते हैं का इस्तेमाल हो रहा है जब हम कैन के फिक्रों का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली कैन और कुड का इस्तेमाल सकता है, सकती है, सकते के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए, या सका, सकी, सके के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसे ही जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल जी दिस स्मॉल ग्लास कैन नॉट कंटेन मच वाटर। मतलब ये छोटा सा जो ग्लास है ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकता, समो नहीं सकता, इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम, आप कहते हैं कि जी दिस क्लासरूम कैन नॉट अकोमोडेट 200 स्टूडेंट्स। ये क्लासरूम 200 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता, उनके लिए इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब पास्ट में यही बात आपको करनी होगी तो आप कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आपको करना चाहिए, सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए हम जो है कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही कुड नॉट डू वेल इन हिज एग्जामिनेशन। वो अपने इम्तिहानात में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। अब सका, सकी, सके। और ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जी व्हेन आई वाज यंग आई कुड वॉक 10 miles एट अ स्ट्रेच। जब मैं जवान था तो मैं एक ही स्ट्रेच में मुसलसल लगातार 10 माइल्स तक वॉक कर सकता था। और ऐसे ही जब आपको पास्ट टेंस में एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी की बात करनी होगी तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पास्ट टेंस को आप यूज़ कर रहे होंगे एक सेंटेंस में तो आगे आप प्रेजेंट फॉर्म को या प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही अगर आपने पास्ट में बात करनी है, फॉर एग्जांपल जी उसने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो अब कर सकता हूँ तो प्रेजेंट है, लेकिन जब उसने कहा आ गया तो वो पास्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क, कि वो ये काम कर सकता। उर्दू में तो कहीं काम कर सकता है, लेकिन चूंकि पिछले पार्ट में ही सेड आ गया तो सेड के बाद हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि ही सेड दैट ही कुड डिफीट दैट रेसलर। उसने कहा कि वो उस रेसलर को डिफीट कर सकता था, ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो उस रेसलर को डिफीट
कर सकता था। तो कैन और कुड का इस्तेमाल होता है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। कुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो होता है फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमने किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर कोई बात करनी हो तो फिर हम कुड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कुड आई सिट हियर, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट देके पूछना चाहते हैं, मैं टीचर से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, किसी एल्डरली फिगर से बात कर रहे हैं, फिर आप कुड से पोलाइट एक रिक्वेस्ट करेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। आप कहेंगे कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर मोबाइल फोन फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ देर के लिए आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये कुड का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट व्हेन यू वांट टू गिव respect to a person and you want to sound very polite and very respectful, फिर आपको कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल करना होगा। कैन का इस्तेमाल भी हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। कैन आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? लेकिन फिर वो थोड़ी सी इनफॉर्मल एक रिक्वेस्ट हो जाएगी, इनफॉर्मल परमिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड और यू आर टॉकिंग टू योर यंगर ब्रदर, यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज नॉट वेरी रिस्पेक्टेबल टू यू। इन दैट सेंस, ऐसी सिचुएशन में आप कैन से भी परमिशन मांग सकते हैं, आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं कुछ चंद मिनट्स के लिए तुम्हारा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी एल्डरली फिगर से बात करेंगे तो आप कुड आई यूज योर मोबाइल फोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। कैन का एक और इस्तेमाल हम ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं जो किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। अगर हम मे और माइट का जब इस्तेमाल देखेंगे तो पॉसिबिलिटी के लिए हम नॉर्मली मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अब कन्वर्सेशन इंग्लिश में, और अब इंग्लिश थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होती चली जा रही है, तो हम किसी जनरल स्टेटमेंट जो किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, अ सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, तो उसमें भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, कि इस इलाके में सर्दियों में बहुत शदीद ठंड पड़ती है। ओके, आप कहते हैं कि जी यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन, आप अपने मतलब इम्तिहान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी एक पॉसिबिलिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जी ये था कुछ इस्तेमाल कैन और कुड का। मेनली आपने जहन में रखना है कि फॉर एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, और कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। जब पास्ट में आप यूज़ कर रहे होंगे इन्हीं चीज़ें, पास्ट में आप बात कर रहे होंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में, एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी के बारे में, तो कैन की जगह पे आप लगाएंगे कुड, और कुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।